साहबी रसूल हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है, मेराज की रात जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर फरमाने, अल्लाह का दीदार करने के लिए तशरीफ़ ले गए, उस रात हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने वज़ीर मुस्तफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान बयान करते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, रोज़े क़यामत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कहा जाएगा, ए अबू बकर, आप बिला हिसाब ही जन्नत में दाखिल हो जाइए। इस पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहेंगे, जब तक मुझसे मोहब्बत रखने वाले जन्नत में नहीं जाते, मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा। क्या शान है हमारे आका सिद्दीक़ अकबर की। काश हमें आपकी सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब हो जाए, काश इस ईमानी मोहब्बत पर इस्तिकामत मिले। अगर रोज़े क़यामत मोहब्बत सिद्दीक़ लेकर हाजिर हो गए तो इंशाअल्लाह शफ़ाअत सिद्दीक़ अकबर से जन्नत में दाखिला नसीब हो ही जाएगा। देख लें इनसे मोहब्बत करने का कितना फ़ायदा। सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे हैं कि मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा जब तक मुझसे मोहब्बत करने वाले भी नहीं चले जाएंगे। जो बुग़्ज़ रखता है, बुरा भला कहता है, गालियाँ देता है, कितना बदनसीब। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल में से एक फ़जीलत ये भी है कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को आपकी पैरवी करने, आपके नक्शे सीरत पर चलने और आपकी सीरत को अपने लिए नमूना ज़िंदगी बनाने का हुक्म दिया गया। तीसरे पारे में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 79 में अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह वाले हो जाओ। हज़रत अबू अब्बास अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सवाल हुआ, इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने हमें किस जैसा होने का हुक्म दिया, यानी अल्लाह वाले हो जाओ। फरमाया, इस आयत में हुक्म दिया जा रहा है कि तुम सिद्दीक़ अकबर जैसे बनो, क्योंकि जैसे रब्बानी, यानी रब्बानी कहते हैं अल्लाह वाले को, जैसे अल्लाह वाले सिद्दीक़ अकबर हैं, अंबिया कराम के बाद ऐसा अल्लाह वाला कोई नहीं, नबियों के बाद ऐसा अल्लाह वाला कोई नहीं है, इसलिए उन जैसे हो जाओ। कुरान में एक और मकाम पे फरमाया, और मेरी तरफ रुजू करने वाले आदमी के रास्ते पर चल। सुल्तानुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, इस आयत करीमा में जो फरमाया गया मन अनाबा इलैया, अल्लाह की तरफ रुजू लाने वाले से मुराद है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। अल्लाह पाक हमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की, आपके पाकीज़ा किरदार, नूरानी अखलाक, निराली आदात का फैज़ान नसीब फरमाए। आप फरमाते हैं कि मैंने कुरान करीम की 3 आयत को हमेशा पेश नज़र रखा। पहली आयत है पारा 11 सूरह यूनुस की आयत नंबर 107, तर्जुमा कंज़ुल इरफान, और अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो उसके सिवा कोई तकलीफ़ को दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तेरे साथ भलाई का इरादा फरमाए तो उसके फजल को कोई रद्द करने वाला नहीं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, इस आयत से मुझे पता चल गया कि अगर अल्लाह पाक मेरा भला करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर उसके हुक्म में मेरे लिए तकलीफ़ लिखी हुई है तो अब उस तकलीफ़ को कोई टाल नहीं सकता। काश हम भी ये बात अपने पल्ले बांध लें। अल्लाह पाक फरमाता है, दूसरी आयत, दूसरा पारा सूरह बकरा की आयत नंबर 152, तो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँ। आप फरमाते हैं, जब मैंने ये आयत पढ़ ली तो मैंने अल्लाह के सिवा हर चीज़ की याद को तर्क कर दिया, उसी का जिक्र करने लगा। अल्लाह फरमाते हैं, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँ। हम अल्लाह अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की बात करें, ज़िक्रुल्लाह करें, दुरूद पाक पढ़ें, तो इंशाअल्लाह रब हमें याद करेगा, हमारा चर्चा करेगा। तीसरी आयत पारा 12 सूरह हूद आयत नंबर 6, और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मा करम पर हो। ये आयत कहते हैं कि मैंने अपने पल्ले बांध ली। काश हम भी अपने पल्ले बांध ले के, रिस्क अल्लाह ने लिख दिया है, देना ही देना है, अब हमने हलाल ज़रा इख्तियार करना है, हलाल तरीके से। ये कहते हैं नहीं ऐसा हराम काम नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे, ये जॉब ऐसी है, पता है हमें हराम का काम है, ये फ़लाँ जॉब है, मुख्तलिफ ऐसी जॉब है जो हराम है, जो सूदी लेन देन के मामलात हैं, ये बैंकों की, इस तरह की और बहुत सारी जॉब जो हराम है। लोग क्या करें, क्योंकि लाखों रुपए तनख्वाह आ रही होती है, आमदनी आ रही होती है, ऐसे कारोबार से हराम लाखों में आ रहा होता है, तो यकदम छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। यकदम गरीब हो जाएंगे, लाखों की आमदनी रुक जाएगी, हराम नहीं खाएंगे तो कहाँ से आएगा। भाई अल्लाह की नाफरमानी करके तुम्हें मिल रहा है, जब फरमा बरदार हो गए तो क्या वो अल्लाह नहीं देगा। अल्लाह ने रिस्क लिख दिया, कोई ऐसा नहीं है जिसका रिस्क उसके ज़िम्मा करम पर ना हो। तो यह आयत आप फरमाते हैं कि जब से मैंने ये आयत पढ़ी है ना, मैंने रोज़ी की फ़िक्र छोड़ दी है।
तो हमें ये रोज़ी की फ़िक्र ये आयत सुन के नहीं होनी चाहिए। रोज़ी अल्लाह देगा, हम बस अल्लाह के फर्माबरदार हो जाए। वो तो काफिरों को भी दे रहा है, नाफरमानों को भी दे रहा है, उनको ज़्यादा दे रहा है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के ये 3 औसाफ, आला औसाफ हैं। तबत्तुल, तबत्तुल मतलब कि हर एक से कट कर अल्लाह का हो जाना, सिर्फ उसी की याद रखना। दूसरी है तफवीज़, यानी सारे मामलात अल्लाह को सपुर्द कर देना, अल्लाह के सपुर्द कर देना और ये यकीन कर लेना जो अल्लाह चाहेगा वही हो। और तीसरी बात है तवक्कुल, यानी अल्लाह पर कामिल भरोसा रखना। ये तीनों बड़े अहम हैं। जो बंदा ये 3 वस्फ़ अपना ले उसे सुकून भी मिल जाता है, कामयाबी भी मिलती है, तरक्की भी मिलती है, अल्लाह की ख़ास मदद भी मिलती है, बंदा परेशानियों से भी बच जाता है और अल्लाह चाहे तो इन 3 औसाफ की बरकत से आखिरत भी संवर जाती है। एक तो दुनिया की टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं, जो हमारी बेतरतीबी ज़िंदगी, टेंशन वाली ज़िंदगी, एक बिल्कुल बिखरी हुई लाइफ चल रही है और हर बंदा टेंशन में है। जिसके पास थोड़ा है वो भी टेंशन में, नहीं है वो भी टेंशन में, जिसके पास बहुत ज़्यादा है वो भी टेंशन में। वो ज़्यादा वाले टेंशन में क्यों, ख़त्म हो जाएगा, इतने करोड़ रुपया बैंक में ख़त्म हो जाएगा, बैंक लौट ना जाए, ये ना हो जाए। खबरें सुनी थी सोशल मीडिया की कि फ़लाँ का इतने 20 करोड़ था बैंक से, वो गायब ही हो गया अकाउंट से, मेरा भी कि गायब ही ना हो जाए। घर में छुपा के रखेगा, फिर घर में कि ज़लज़ला ना आ जाए, कुछ ना हो जाए। तो हर वक्त माल की टेंशनें, पैसे की टेंशनें, बच्चों की फ़िक्र, अपनी फ़िक्र, बच्चों की फ़िक्र, सब कुछ होते हुए फिर भी फ़िक्र। एक तो है ना जिसके पास नहीं है उसे टेंशन, और जिसके पास है वो भी टेंशन में। वो इसलिए टेंशन में ख़त्म ना हो जाए, अच्छी जॉब है चली ना जाए, अच्छा कारोबार चल रहा है ख़त्म ना हो जाए, कोई हासिद वो कुछ अमल ना कर दे, कोई बदनज़री का शिकार ना हो जाऊँ, हासिदीन के हसद का शिकार ना हो जाऊँ। बस टेंशन है कि ये अच्छा जो चल रहा है ख़त्म ना हो जाए। जिसके पास नहीं है वो कह रहा है कि अच्छा हो जाए, मेरे पास है कुछ नहीं। वो जिसके पास है वो परेशान है कि चला ना जाए। तो अल्लाह पाक हमें इन टेंशनों से निजात अता फरमाए। ये तब होगा जब अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द करेंगे। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। कोई भी हमारे साथ ज़्यादती करे, जुल्म करे, कुछ भी करे, सारे मामलात अल्लाह पाक बेहतर बनाने वाला है। अल्लाह पाक खुद ही मदद फरमाता है और गैब से मदद फरमाता है। हम जब अल्लाह के सुपुर्द काम कर देते हैं ना कि मेरे साथ फ़लाँ ने धोखा किया, मेरा पैसा खा गया, मेरे साथ जुल्म कर दिया, लोग टेंशन का शिकार हो जाते हैं। या हमारे भी एक नमाजी हैं, वो जो 50 लाख बेचारे सारी ज़िंदगी कमा कमा के घर लिया, कुछ 50 लाख एक बंदा खा गया, वो अपने ही किराएदार खा गया, ऐसा धोखा दिया उसके साथ, वो बेचारा टेंशन का मरीज़ हो गया। हालांकि ऐसा पढ़ा लिखा और मास्टर्स किया हुआ, MSc किया हुआ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसका शागिर्द और इस टाइप के लेवल का बंदा, लेकिन ज़हनी मरीज़ बन चुका है इसी टेंशन में। तो ऐसी टेंशन बन जाए, हमारा को 50 लाख खा गया, करोड़ों खा गया, अल्लाह पे छोड़ दें कि ठीक है खा गया, क़यामत वाले दिन नेकियां तो दे देगा, चलो अच्छा हुआ, मेरा आखिरत का हिसाब किताब बेहतर हो जाएगा और रोज़ाना सदका करने का सवाब मिलेगा। अभी हफ्ता पहले एक बंदा, सोशल मीडिया पे बहुत सारे फ्रॉड स्कैम हो रहे हैं, इतने स्कैम हो रहे हैं, नए नए फ्रॉड के तरीके आ रहे हैं, तो इसलिए हमें बड़ा बचना चाहिए। लोग ऐसी लालच देकर या कोई और तरीक़ेकार ऐसा करते हैं, आपको फ़ोन कॉल आएगी और ऐसे तरीके से ट्रैप करेंगे, आपका सारा डाटा भी उसके पास चला जाएगा और फ्रॉड ऐसा कर देंगे, अब बाद में पता लगेगा मेरे साथ हो क्या गया। नए नए तरीके हैं फ्रॉड के। तो सोशल मीडिया पे किसी को पेमेंट दी, उसने कहा मैं आपको ये काम करूँगा, तो पहले भी इस तरह के धोखे होते रहते, तो उनको दे दी, तो उसके बाद फिर नंबर ही ब्लॉक हो जाते हैं, फिर रब्ते नहीं करते। तो ये लोगों का होता है, इससे लिया 5,000, 10,000 लिया, उससे लिया 25,000 लिया, 30,000, यूँ करते करते जब बंदा 1,000-1,500 लोगों से अगर 10-10, 20-20 हज़ार भी ले ले तो लाखों करोड़ों में चला जाता है। तो ये स्कैम लोग करते हैं। नंबर जो मिलते हैं ना आजकल, ये जाली नंबर, झूठे नंबर, नंबर किसी और के नाम होता है, ये सारा ये भी सिलसिला चल रहा है। बंदा पकड़ भी नहीं सकता अगले को, नंबर से ट्रेस भी नहीं कर सकता। तो मैंने भी ये नियत कर ले, तो जो को पैसे खा जाए, हम ये कहते हैं ठीक अल्लाह के सपुर्द है, क़यामत वाले दिन चलो नेकियां दे देगा, या जो भी ये मामला हमारा अच्छा ही होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। फ्रॉड करने वाला अपना नुकसान करता है। उसने हफ्ता पहले ऐसे किया तो कोई दिल पे गम नहीं लाया कि खैर है, नुकसान कर गया। एक तो सबक नुकसान से होता है, सीखने को मिलता है, सबक मिल जाता है कि हाँ ये भी फ्रॉड का तरीका है, तो चलो आइंदा इससे बचेंगे, आइंदा इस फ्रॉड से एक नया सबक मिलता है, नई चीज़ बना सीखता है, धोखे से, फ्रॉड से, नुकसान से। तो अल्लाह पाक ने ऐसी गैबी मदद की कि किसी और बंदे ने उसको ऐसा को किया, उसने कहा 2 पैसे वरना ये हो जाएगा। अब जिसने किया मैं उसे नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता। गैबी मदद ये होती है ना, गैबी मदद अल्लाह किसी के ज़रिए करवा देता है, और उसी ने खुद उसको किया। फिर उसने मुझे मैसेज सेंड किया कि ये मेरी दोस्त से चैटिंग हुई है और यूँ मैंने उसे धमकाया है। वही बंदा जो राब्ते में नहीं आ रहा था 10 दिन से, वो राब्ते में भी आ गया। मुझे उसने खुद मैसेज किया, मंडे वाले दिन मैं आपकी पेमेंट दे दूँगा।
फिर कहता है जी मैं इतनी काट के दूँगा। काटनी किस बात की है, तुमने काम तो किया ही नहीं और कटौती कर रहे हो। नहीं नहीं फला यूँ यूँ, झूठ मूठ का सारा करता रहा, तुम्हारी बात डील ये हुई थी। तो फिर उस बंदे ने थोड़ा और दबाया कि तुमसे अब पेमेंट नहीं लेंगे, अब ये होगा। उसने कहा जी मैं सारी पेमेंट दूंगा, प्लीज़ कुछ ना कीजिएगा, मैं मंडे वाले दिन सारी दे दूँगा। ये होती है गैबी मदद। मदद करने वाला कौन है, मैं उसे नहीं जानता, ना देखा हुआ है कौन है, कहाँ रहता है, किधर है और किसकी मदद कर रहा है वो मुझे नहीं जानता। ये गैबी मदद होती है। इस अंदाज में अल्लाह चाहे तो मदद है, उस पर जब छोड़ देते हैं तो अल्लाह पाक बहुत सारे मामलात में, कोई हमारे साथ जुल्म कर रहा है, ठीक है बड़ा तेज़ तराज है, गुंडे बदमाश उसके हाथ में है, बड़ा ही पावरफुल है, लेकिन अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सारे अल्लाह के मोहताज है। जब अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल हाल हो जाती है तो फिर हमें ना किसी MNA ना MP की जूते चाटने की ज़रूरत पड़ती है, ना एल के लिए इलेक्शनों में जैसे आजकल लगे हुए सारे भाग दौड़ आवाम लगी हुई है, इनके आगे के मतलब चेले बने होते हैं और चलो ये खुश हो जाए, बड़ी भाग दौड़ इसने की थी, इसने बड़े वोट किए थे, इसने मुझे जितवाया था। बाद में चाहे लिफ्ट कराएं ना कराएं, काम करें ना करें, उनकी मर्जी है, लेकिन अवाम को इसी काम पे लगा दिया है और अवाम लगी भी हुई है। नमाजों की परवाह नहीं है, लेकिन जलसों में जाना है, नारे लगाने हैं, तारीफें करनी है फलां की, लोगों के सामने झूठी मूठी तारीफें करनी है। अब अरबों रुपए की करप्शन वो करेगा असम्बली में जाके, गुनाह इसको होगा जिसने वोट डाले या वोट डलवाए या लोगों से कहता रहा इसको देना, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़े काम करेगा। अब काम करे ना करे, लेकिन जो उधर हराम खाएगा अरबों रुपए असम्बलियों में जाके, कौम का पैसा खाएगा, खाएगा वो, अजाब मिलेगा इसको जिसने एक वोट डाला या डलवाया। ये बराबर का शरीक है, बेशक इसको 1 रुपया ना दे, ये बगैर फायदा उठाए अजाब में बराबर का शरीक है। वो तो फायदा चलो उठा रहा है जो असम्बली में गया, उसने करोड़ों अरबों रुपए खाने हैं, उसको बज़ाहिर फ़ायदा हो गया, लेकिन इसको तो फ़ायदा कख ना हुआ, तो मुफ्त में अजाब का शिकार हो जाएगा, बराबर का शिकार। क्योंकि उसमें तावन, नेकी में तावन करने वाला, वतआवनु अलल बिर्र, जो नेकी में तावन करने वाला है उसको भी अजर मिलता है, जो गुनाह में तावन करने वाला है उस वो भी फंसेगा, बराबर का शरीक है। तो अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।